Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4 globes and maps. Students, this is not new topic for you. In your previous classes you have learned about globes and maps both. We know that it is impossible to see the entire earth at the same time. बच्चा ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि हम पूरी अर्थ को एक बार में देख लें। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है और शेप कैसा है, स्पेरिकल। आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये फ्रंट पार्ट ही देख पाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो इस पार्ट को देख पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द कंप्लीट अर्थ इन वन टाइम। Even photograph taken बाय सैटेलाइट शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ। वो फोटोग्राफ जो हमने कहाँ से लिए बच्चा, सैटेलाइट से लिए, वो भी हमको हाफ अर्थ ही दिखाती है। देयर फोर अ मॉडल ऑफ अर्थ कैन हेल्प अस टू व्यू द एंटायर अर्थ। इसीलिए हमने क्या बना लिया, एक मॉडल बना लिया अर्थ का, जिसके थ्रू हम पूरी अर्थ को एक बार में देख पाएंगे। अ स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब क्या है बच्चा? ह्यूमन मेड मॉडल है। और कैसा? स्मॉल है। अर्थ तो इतनी बड़ी है, पर ग्लोब कैसा होता है? छोटा होता है। अ ग्लोब इज सिंपल एंड एक्यूरेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करना है तो ग्लोब सिंपल एंड एक्यूरेट मीन्स है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का। द मैप ऑन द ग्लोब शोज द, तो स्टूडेंट्स ग्लोब सबसे एक्यूरेट एंड सिंपल फॉर्म है पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करने का। द मैप ऑन द ग्लोब शोज द करेक्ट साइज, द मैप्स ऑन द ग्लोब शोज द करेक्ट साइज, शेप, लोकेशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। देन टू स्टूडेंट्स, ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशन। बच्चा ग्लोब आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है, फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब। ग्लोब को कैरी करके ले जाना क्या आसान बात है? बहुत छोटा ग्लोब अगर हुआ तो बच्चा ये तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा। अगर बहुत छोटा ग्लोब हुआ तो उससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अगर आपने ग्लोब बड़ा कर लिया तो उसको कैरी करने में डिफ़िकल्टी होगी। द स्पेस ऑन द ग्लोब इज़ लिमिटेड एंड डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट। ग्लोब के ऊपर, क्योंकि पूरी अर्थ को आपको एक साथ में दिखाना है ना बच्चा, तो क्या होगा कि स्पेस लिमिटेड है और डिटेल्स आपको बहुत सारी शो करनी है। अ ग्लोब कैन नॉट बी मेड फॉर द पार्ट ऑफ द अर्थ। बच्चा अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का ग्लोब नहीं बन सकता। अगर हम चाहें तो हम मध्य प्रदेश का मैप बना सकते हैं, गुजरात का मैप बना सकते हैं, पर हम मध्य प्रदेश और गुजरात को ग्लोब पे अकेले शो नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? आई गई होगी। डिटेल्स ऑफ जोग्राफिक फीचर कैन नॉट बी शोन प्रॉपरली। ग्लोब के ऊपर ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जोग्राफिक फीचर को प्रॉपरली शो कर दो। इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू मेक बिग साइज ग्लोब बट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बेटा बिग साइज़ का मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना भी लें, पर उसको कैसे करेंगे, उसको हैंडल करना भी है, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बड़े साइज़ का ग्लोब बनाना जितना मुश्किल नहीं होगा जितना उसको रीड करना होगा। ठीक है, वी नीड समथिंग सिंपल एंड ईजी टू लर्न। हमें कुछ सिंपल ईजी चाहिए लर्न करने के लिए, किसको? अर्थ को, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। थर्स वी नीड टू ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। फिर हमने मैप्स बनाए फ्लैट सरफेस के ऊपर। हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ मैप्स ऑन फ्लैट सरफेस। बच्चा स्टार्टिंग में ये भी कोई आसान बात नहीं थी कि आप फ्लैट सरफेस पे मैप बना पाओ, पर हमने ये कर दिखाया। आप लोग इमेजिन करें कि आपको पहले ग्लोब को कट करना है, फिर उसके पीसेस को फ्लैट करना है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस मैप एंड गिव्स अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर। वो एक कंटिन्यूस मैप नहीं बनेगा, वो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर देगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट मैप फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से फ्लैट मैप बनाना भी आसान काम नहीं था। Thus we have developed the same method for drawing map on flat surface। फिर हमने क्या किया बच्चा? फ्लैट सरफेसेस में मैप बनाना चालू किया। ट्राई टू कवर द बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट मेकिंग फोल्ड। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी कागज़ से पूरी बॉल को कवर कर दें बिना कागज़ में फोल्ड लाए? नॉट पॉसिबल। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। The same problem is faced when spherical shape of earth is represented on flat surface। बच्चा सच में करके देखिए, एक बॉल लें और उसके ऊपर एक जो पेज है उससे आप कवर करें, क्या बिना फोल्ड किए वो कवर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यही प्रॉब्लम ग्लोब से मैप बनाते टाइम आ रही थी, क्योंकि ग्लोब स्फेरिकल है और उसको फ्लैट पेपर पे शो करना था। A map is the representation of Earth as a whole or part of it drawn to a scale on a flat surface।
मैप क्या है बेटा, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है आप पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करो, तो जब आप पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हो तो उस मैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप यहाँ पर पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप के बाद नीचे मिलेगा अफ्रीका, अफ्रीका से मिलेगा एशिया, यहाँ पर मिलेंगे आपको इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे लास्ट में जापान, और फिर पैसिफिक ओशन। तो ये मैप पूरे वर्ल्ड का है, जिसमें आपको पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होकर पैसिफिक पे खत्म होगा, बीच में अटलांटिक, इंडियन ओशन आएगा, सदर्न ओशन आएगा। इस मैप को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड मैप। पर कई बार आप सिर्फ एक पार्ट का मैप ड्रॉ करते हो, मैप के अर्थ के सिर्फ एक पार्ट का मैप ड्रॉ करते हो, जैसे हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, एंड इन योर ज्योग्राफी बुक आई होप यू ऑल हैव सीन इंडिया मैप। तो या तो आप पूरे वर्ल्ड को ड्रॉ कर लो मैप के ऊपर, या तो आप किसी पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो लेस एक्यूरेट दैन ग्लोब, ये ग्लोब से थोड़ा कम एक्यूरेट होगा बच्चा, पर फिर भी ये ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, द वर्ड मैप हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। मैपो का मतलब होता था नैपकिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैपो, नैपकिन। और इस मैपो लैटिन वर्ड मैपो से ही क्या ड्राइव हुआ है, मैप। और मैपो को इंग्लिश में क्या बोलते थे, नैपकिन। मैपो का मीनिंग क्या है, नैपकिन। मर्क्याटर एंड हॉन्ट, Mercator, Mercator and Hont were the first to publish collection of maps in the form of book. Mercator and Hont वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मैप को पब्लिश किया। तो स्टूडेंट हु पब्लिश द फर्स्ट मैप, मार्केटर एंड हॉन्ट, इन्होंने पहले मैप को पब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ बुक। इट्स कवर हैड द पिक्चर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल जायंट। ग्रीक माइथोलॉजी में एक जायंट है जिनका नाम है एटलस। उन्होंने बुक के कवर पे किसको रखा बेटा, जायंट ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी एटलस को रखा। तभी से मैप की बुक को क्या कहा जाने लगा बेटा, एटलस। उस बुक क्या दिखाया था, एटलस है जो अर्थ को होल्ड करके रखे हुए हैं। सिंस देन द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। उसी टाइम से जो मैप की बुक है उसको क्या कहा जाने लगा, एटलस। टाइप्स ऑफ मैप, मैप्स आर यूजफुल फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैप्स बहुत यूजफुल है बच्चा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैप को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में। डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बहुत सारे टाइप के मैप है जिनको अलग अलग पीपल यूज़ करते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से। मैप कैन बी क्लासीफाइड इन मेनी वेज, मैप को अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं, बट टू ऑफ देम आर मोस्ट यूजफुल। उसमें से दो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। एक बोलते हैं वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्केल ऑफ मैप एंड अदर इज बेस्ड ऑन फंक्शन। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो स्केल के मैप पे शो करता है, किस स्केल से मैप बना है। लार्ज स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप है। एक उसके फंक्शन पे थीमेटिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, और पॉलिटिकल मैप है। अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के हिसाब से दो वैरायटी होगी मैप की, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। जो स्मॉल स्केल मैप है शो अ वेरी लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को दिखाते हैं पर कम डिटेल के साथ। द मैप इन एन एटलस और द वॉल मैप यूज्ड इन क्लासरूम आर स्मॉल स्केल मैप। एटलस के अंदर जितने भी मैप दिए गए हैं बच्चा, ये जो क्लासरूम में आप जो मैप यूज़ कर रहे हो वो स्मॉल स्केल के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे लार्ज स्केल मैप की। सो स्टूडेंट्स, जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो बहुत ही छोटे एरिया को डिटेल में दिखाते हैं। द लेआउट ऑफ मैप ऑफ विलेज एंड द गाइड मैप ऑफ सिटीज़। जब आप सिटी का गाइड मैप देखोगे कि सिटी में कौन सी प्लेस कहाँ पर है, तो वो सब किसके हिसाब से डिवाइड बनाई जाती है, लार्ज स्केल मैप के हिसाब से। अगर हम देखें स्मॉल स्केल मैप, इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चा, देखो इसमें आपको उत्तर प्रदेश भी दिख रहा है, दिल्ली भी दिख रहा है, ठीक है, मेरठ है, बागपत है, सोनीपत है। ये कौन सा मैप होगा बच्चा, स्मॉल स्केल। ठीक है, पर अब अगर हम बात करें कि अब हम सिर्फ दिल्ली में कनॉट प्लेस को देखना चाहते हैं, कनॉट प्लेस के आसपास में क्या है, तो ये मैप कौन सा होगा बेटा, लार्ज स्केल मैप होगा। यहाँ पर दिल्ली की एक कॉलोनी को दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप छोटी प्लेस को बड़े उस पर दिखाते हैं, और स्मॉल स्केल मैप लार्ज बहुत बड़ी जगह को बहुत छोटे प्लेसेस में दिखा देते हैं। स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल पे दिखाएंगे विथ लेस डिटेल, बट जो लार्ज स्केल मैप होंगे वो स्मॉल एरिया को दिखाएंगे विथ ग्रेट डिटेल। अगर कन्फ्यूज़न आया हो
तो एक बार स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल को पढ़ लेना, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैप की फंक्शंस की। तो पहले फिजिकल मैप। बच्चों फिजिकल मैप आपको रिलीफ फीचर शो करेगा, जैसे माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। आपको प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन अगर शो करना है तो आप किस मैप के थ्रू करेंगे? फिजिकल मैप के थ्रू करेंगे, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट की साइट्स कहाँ पर है, बिल्डिंग कहाँ है, रोड कहाँ है, रेलवे कहाँ है, डैम्स कहाँ है, ये सब फिजिकल मैप के अंदर। पॉलिटिकल मैप्स बेटा बाउंड्रीज बताता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स। एक कंट्री में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ कैसे अलग अलग है, ये किससे पता चलेगा? पॉलिटिकल मैप से। अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था वर्ल्ड मैप, उसमें यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है, फिर यूरोप है, फिर नीचे क्या है? अफ्रीका है। ये जो कंट्रीज़ को डिवाइड करने वाली जो बाउंड्रीज दिखाता हुआ मैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। फिर जो थीमेटिक मैप होते हैं बच्चों, थीमेटिक मैप किसी पर्टिकुलर थीम को लेके बनाए जाते हैं, जैसे रोड मैप बना दिया, रेलवे का मैप बना दिया, रेलवे रूट का, एयर रूट्स का जो आप मैप बनाते हो, तो वो क्या होगा? थीमेटिक मैप। ये किसी थीम को लेके बनाए जाएंगे। जैसे हमको फॉरेस्ट दिखाना है पूरे इंडिया के, तो वो क्या होगा? थीमेटिक मैप। अगर आपको लोकेशन, माइनिंग, कहाँ कहाँ पर कोल माइनिंग हो रही वो दिखाना है, तो वो किसके थ्रू दिखाओगे? थीमेटिक मैप के थ्रू दिखाओगे। There are three main component of map: distance, direction, conventional signs और symbol। क्या तीन मेन कंपोनेंट है बच्चा मैप के? डिस्टेंस, डायरेक्शन और कन्वेंशन सिंबल्स। इन तीनों के बिना मैप नहीं बन पाएगा। So the three main components of map: direction, distance, conventional symbol। The direction of a place with respect to north and distance between any two places are essential feature of map। कौन सी जगह किस से कितना नॉर्थ में है, कितना साउथ में है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सब कौन बताता है आपको? मैप। मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स द स्पेस बिटवीन इन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जो स्पेस है इसी को क्या बोलते हैं? दो प्लेसेस के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। अगर मैं हमारे प्लेस से, मध्य प्रदेश से हम निकल के कहाँ पहुँचते बच्चा? केरला, तो प्लेस दूर है। अगर मैं मध्य प्रदेश से जाती हूँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़, तो पास। अगर मैं मध्य प्रदेश से कहाँ जाती हूँ? यूएसए, तो डिस्टेंस और ज़्यादा दूर हो जाएगा। और अगर मैं मध्य प्रदेश से कहाँ जाती हूँ बच्चा? चाइना, तो स्पेस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में है और इंडिया और चाइना नीबर है, और यूएसए इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। तो डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है। वी नॉर्मली से दैट मार्केट इज़ नियर एंड स्कूल इज़ फार। मार्केट पास में, स्कूल दूर है। नियर मीन्स दैट वी कैन रीच द प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। पास का मतलब जिसमें हम जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, और दूर मतलब जिसको जाने के लिए हमको ज़्यादा टाइम लगे। द डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। डिस्टेंस कैसे हम मेजर करते हैं? कितना टाइम लगेगा आपको उस डेस्टिनेशन पे, उस जगह पे पहुंचने में। However, the time taken to cover a given distance varies only from person to person, but also from place to place. So students, the distance is related to time taken to reach this destination। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आप कितने टाइम में पहुंचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हर पर्सन का यहाँ पहुँचने का टाइम भी अलग अलग होगा, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस डिस्टेंस को प्रॉपरली मेजर करें, एक्यूरेटली मेजर करें। जब आप मेजर मैप बना रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिस्टेंस को प्रॉपरली मेजर करें। इन इंडिया वी फॉलो द मैट्रिक सिस्टम। हम इंडिया में मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन विच लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे? किलोमीटर को। शॉर्ट डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? मीटर में। किलोमीटर और मीटर में। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन मैप इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। पर मैप में इसी डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है बेटा? सेंटीमीटर में। वी नॉर्मली मेजर्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हम नॉर्मली क्या मेजर करते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप
रिलेट इट टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे दो प्लेसेस के बीच में कितना डिफरेंस है उतना ही हम किसके ऊपर रखेंगे, मैप के ऊपर रखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन मैप मेजर्ड अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमेशा मेजर होगा, इसको बोलेंगे हम मैप डिस्टेंस। हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैप डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड measured along the straight line is called ground distance. The ratio between the map distance and the ground distance is called scale. अब एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर क्या डिस्टेंस है और मैप के ऊपर आपने क्या डिस्टेंस लिया है, इसी को क्या बोलते हैं, स्केल। क्या बोलते हैं बच्चा, स्केल। हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से दिखाते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। दिस मीन्स द डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप। मैप में जो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ग्राउंड पे वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इन अ मैप। हाउ टू स्केल ऑन द मैप। अब स्केल कैसे डिसाइड होगा बेटा मैप के लिए, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं बाय अ स्टेटमेंट। पहले आप स्टेटमेंट लिख दें। स्टेटमेंट मेथड में क्या होता है, द स्केल इज गिवन इन वर्ड्स। स्केल वर्ड्स में गिवन होता है 1 सेंटीमीटर इज 2 किलोमीटर, कि हमने 1 सेंटीमीटर किसको मेजर बनाया है, 2 किलोमीटर को, मतलब 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ग्राउंड पे जो डिस्टेंस 2 किलोमीटर का था उसको मैप में हमने कितना बताया है, 1 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में मैप को आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इन दिस स्टेटमेंट 1 सेंटीमीटर इन द मैप डिस्टेंस एंड 2 किलोमीटर इज द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। मैप पे 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दिस इज क्विक मैथड ऑफ यूजिंग द स्केल फॉर शोइंग डिस्टेंस। ये क्विक मैथड है मैप पे स्केल को शो करने की। बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, आप न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस में भी दिखा सकते हो। अभी हमने स्टेटमेंट में दिखाया, अभी न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में दिखाएंगे। द न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन दिस मेथड, इस मेथड में द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप पे कितना डिस्टेंस है और ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है, ये फ्रैक्शन में शो होता है। जैसे 1,00,000 को हमने 1 बताया है, 1,00,000 इज इक्वल्स टू 1। न्यूमरेटर में ग्राउंड डिस्टेंस आता है और न्यूमरेटर में मैप डिस्टेंस आता है, डिनोमिनेटर में ग्राउंड डिस्टेंस आता है। इन दिस एग्जाम्पल द न्यूमरेटर इज 1। इस एग्जाम्पल में न्यूमरेटर 1 है, जो मैप डिस्टेंस को दिखा रहा है। डिनोमिनेटर 1,00,000 है, 1, 10, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ये मैप डिस्टेंस को दिखाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो किसको दिखाता है, ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाता है। ऊपर लिखा है 1, ये मैप में दिखाएंगे, और नीचे लिखा है लाख, ये ग्राउंड में होगा। थस RF मैप डिस्टेंस इज अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। नो पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड इन RF। कोई पर्टिकुलर यूनिट यूज़ नहीं होती RF में, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है मैप को बनाने की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिकल और लीनियर स्केल। ग्राफिकल और लीनियर स्केल, इन ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड द मैप डिस्टेंस इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैप, इसमें डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। द लाइन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड प्राइमरी डिवीजन। लाइन को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन। द फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी। पहले प्राइमरी डिवीजन में पूरी लाइन डिवाइड होगी, फिर वही लाइन उसी को हम सेकेंडरी डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। ग्राफिकल और लीनियर स्केल में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर होता है। द लीनियर स्केल हेल्प अस टू शो द डिस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम द मैप। तो बच्चा स्टेटमेंट में आपने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, यहाँ आपने फ्रैक्शन में बना दिया 1/y, ये मैप में है, ये ग्राउंड में है। लीनियर स्केल में आप इस तरीके से दिखा देते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग डायरेक्शंस। द डायरेक्शन इज शोन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो की हेल्प से आपको मैप में डायरेक्शन दिखाई जाती है। लेटर N, दिस मीन्स एरो इज pointing towards north. The arrow on the map is called north line.
द डायरेक्शन ऑन द मैप और ऑन द ग्राउंड आर ऑलवेज शोन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पूरा मैप बनता है बच्चा। इफ़ वी नो द नॉर्थ, अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप इजीली अदर डायरेक्शंस को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट कार्डिनल डायरेक्शन है। वंस द 4 डायरेक्शंस आर मार्क, जैसे 4 डायरेक्शन मार्क हो जाएगी, इमीडिएट डायरेक्शंस फाइंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो जाएंगी। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? अब डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चा? An easy quick way to find direction is facing the rising sun with the help of pole star। ठीक है, पोल स्टार की हेल्प से आपको राइजिंग सन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। वी नो सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से। सेट कहाँ होता है? वेस्ट में। अगर आप सन को फेस कर रहे हैं मॉर्निंग में तो आप किस डायरेक्शन में हैं? ईस्ट की डायरेक्शन में। आपका जो बैक साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो किसको पॉइंट करेगा? नॉर्थ को। और जो राइट हैंड है वो किसको? सपोज करो यहाँ पर सन है और मैं सन को देख रही हूँ, तो ये क्या हो गई बेटा? ईस्ट। तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट। अब मेरा जो राइट हैंड होगा, कौन सा हैंड होगा? मैं इस तरफ देख रही हूँ। किस तरफ देख रही हूँ? इस साइड। तो मेरा जो राइट डायरेक्शन, राइट हैंड होगा, वो राइट हैंड में क्या होगा बच्चा? साउथ। और लेफ्ट हैंड में क्या होगा? नॉर्थ। अब बात समझ में आ गई? ये सन है, यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, मैं किसको देख रही हूँ बेटा? सन को देख रही हूँ। मेरा ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। और ये कौन सा? लेफ्ट हैंड। राइट हैंड दिखाएगा किस डायरेक्शन को बेटा? साउथ को। तो राइट हैंड किसको दिखाने वाला है? साउथ को। लेफ्ट हैंड किसको दिखाएगा? नॉर्थ को। समझ में आ गया? सन, ये रही मैं, रश्मि। ठीक है, मैं इधर सन को देख रही। ठीक है, तो मैं किस डायरेक्शन में हूँ? ईस्ट। मेरे पीछे वाली डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। मेरे राइट और मेरे लेफ्ट, ऐसे खड़े होने पे मेरा राइट ये रहा और ये रहा लेफ्ट। मेरे लेफ्ट में होगा नॉर्थ, राइट में होगा साउथ। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। ये एक बार लर्न हो गया तो डायरेक्शन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें देख लें, ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। देखो ये लड़की खड़ी है, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ बेटा, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सन को फेस कर रही है तो ये क्या हो गया इसका? ईस्ट। इसकी बैक साइड में हो जाएगा वेस्ट। ये इसका साउथ और ये इसका नॉर्थ। ठीक है, ये राइट हैंड साउथ, लेफ्ट हैंड नॉर्थ। मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, टू फाइंड नॉर्थ। मैग्नेटिक कंपास से नॉर्थ को आप फाइंड कर सकते हो। जो हमेशा निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, किसको ही पॉइंट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करती है। दिस कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड मेरीनियर कंपास एज इट यूज बाय मेरीनियर्स। मैराइनर्स, मैराइनर्स, मैराइन लाइफ या मैराइनर्स की बात है, मतलब जो लोग वाटर में रहते हैं। जो लोग वाटर में नहीं रहते, मतलब जो लोग सी की जर्नी बहुत ज़्यादा करते हैं, ओशन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैराइनर्स। तो मैराइनर कंपास भी इसको बोलते हैं, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। पोल स्टार इज लोकेटेड वर्टिकली अबव द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर ही क्या है बच्चा? पोल स्टार है। नदर्न हेमिस्फीयर द कॉन्स्टलेशन आर नोन एज ग्रेट बियर, सप्तऋषि इन हिंदी। कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द पोल स्टार। पोल स्टार के आसपास सप्तऋषि घूमते रहते हैं। द टू पॉइंटर स्टार्स ऑफ ग्रेट बियर ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार। जो ऐसे करके सप्तऋषि मंडल बनता है। तो ये जो दो स्टार हैं ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं? नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। अगर हम बच्चे बात करें कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स की, तो मैप्स आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड शोइंग अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैप क्यों देखते हो? जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, रिलीफ फीचर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट के मीन्स एट्सट्रा। बहुत सारी चीज़ें हम मैप से देखते हैं। ये रहा, ये रहा ग्रेट बियर और ये दो उसके पॉइंटर्स रहे, और ये पॉइंटर्स हमेशा किस डायरेक्शन को करते हैं? पोल स्टार वाले डायरेक्शन को दिखाते हैं। फिर से सीखो, क्योंकि बच्चों को डायरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप नॉर्थ को मैप के टॉप में दिखा रहे हैं तो साउथ बॉटम हो जाएगा, और आपका जो फेस है अगर मैप की साइड में है बच्चा,
मैप को आप देख रहे हैं, मैप को फेस कर रहे हैं, तो राइट हैंड में आपका जो सीधा हाथ है जिससे आप लिखते हैं, कई बार लेफ्ट हैंड भी होते हैं, पर जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में होगी आपकी ईस्ट और आपके लेफ्ट हैंड में होगी वेस्ट। ठीक है। देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप, मैप में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि हम एक्चुअल साइज़ दिखा पाएँ किसका, रिवर का, माउंटेन की पीक्स, ब्रिज, डैम, फोर्ट्स, फॉरेस्ट, टेम्पल, एयरपोर्ट्स। तो मैप में आपको ये सारी चीज़ें दिखाना है, तभी तो मैप इंफॉर्मेटिव बनेगा। ठीक है। हाउएवर मैप विदाउट दिस फीचर, अगर मैप में ये सारे फीचर होंगे ही नहीं तो मैप तो लेस इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, हमारे किसी काम का ही नहीं होगा। थस डिफरेंट कलर, साइन, सिम्बल्स, लेटरिंग्स आर यूज टू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द मैप। बहुत सारे लेटर्स का यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, लेटर्स का यूज़ हो रहा है, सिंबल्स का, साइंस का यूज़ हो रहा है, कलर्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है। काय के लिए, मैप में मैप को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फिजिकल फीचर्स को शो करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन को लर्न करना है जो मैप में दी गई है, तो आपको पहले किसको लर्न करना पड़ेगा, साइंस को, सिंबल्स को। दीज साइंस एंड सिंबल्स कीप द मैप क्लीन, थस मेकिंग इज ईजी टू रीड। अगर साइंस सिंबल्स का यूज़ करोगे तो मैप आपके लिए ईजी हो जाएगा। देयर इज़ एन एग्रीमेंट अमंग मेनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में कुछ कॉमन सिंबल्स को लेके एग्रीमेंट हो गया है कि मैप पे हर चीज़ को हम इस पर्टिकुलर चीज़ से ही दिखाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है तो इस तरीके से, स्टेट की बाउंड्रीज ऐसे दिखाओगे, डिस्ट्रिक्ट को ऐसे दिखाओगे, टेम्पल ऐसे, फोर्ट ऐसे, रेलवे ऐसे। ये सिंपल से है जो आपको लर्न हो जाने चाहिए बेटा। अगर मैप को आपको देखना है, मेटल रोड ऐसी दिखाई जाएगी, पक्का रोड, कच्चा रोड ऐसे दिखाई जाएगी, चर्च ऐसे और मॉस्क्यू ऐसे। टाउन और विलेजेस इस तरीके से दिखाए जाएंगे, ग्रास और शर्ब ऐसे दिखाए जाएंगे, ब्रिज ऐसे, फॉरेस्ट ऐसे, स्ट्रीम इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए पीओ लिखो। इनको ही बोला कि लेटर का यूज़ भी होता है। टेलीग्राम ऑफिस दिखाना है तो ऐसे, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा होगा, वैलेंटाइन के लिए ऐसे बने होगा। ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशनल सिग्नल्स हैं जिस पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि हर कंट्री अपने इन फीचर्स को इसी के थ्रू दिखाएगी। पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड में पीओ से ही दिखाए जाएंगे, टेलीग्राम ऑफिस टीओ से ही दिखाए जाएंगे। ब्लू से हमेशा वाटर बॉडीज़ दिखाई जाएंगी, ग्रीन प्लेन्स के लिए यूज़ होगा। साइंस एंड सिंबल आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी साइंस और सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कन्वेंशनल सिंबल्स। वाटर ब्लू, ग्रीन प्लेन्स, येलो फॉर हॉट डेजर्ट, वाइट फॉर कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। ब्राउन फॉर माउंटेन्स। इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ मैप कैन ओनली be read and understood by those who know its language। ये मैप की लैंग्वेज हुई ना सारी, साइंस एंड सिंबल, स्केल क्या है, डायरेक्शन क्या है, कलर और साइंस और सिंबल्स, ये सब जब तक आपको नहीं आएगा बेटा आप मैप को स्टडी नहीं कर पाओगे। So first you learn all these signs, then only you will be able to learn the map sketch. Suppose we want to help the new student in the class to locate and reach the neighborhood book shop। अगर आपको किसी आपकी क्लास के बच्चों को बताना है कि यहीं पड़ोस में शॉप है, ठीक है, बुक शॉप है, तो आप एक रफ डायग्राम बना के बताते हो ना कि पहले यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ एक होटल मिलेगी, फिर यहाँ चले जाना। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चा, स्केच। विथ दिस रफ डायग्राम द न्यू स्टूडेंट कैन रीच द बुक शॉप ईजिली। ये डायग्राम तो रफ है पर वो बच्चे को बुक शॉप तक ईजिली पहुंचा देगा। सच अ डायग्राम विच इज़ ड्रॉन विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस प्लेसेस इज कॉल्ड स्टेज। बच्चा जिसमें स्ट्रिक्ट डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया गया होगा, ठीक है, बहुत सारी प्लेसेस को ध्यान में रखा होगा, बहुत सारी क्लासेस को लीव कर दिया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्केच। थस स्केच इज रफ मैप। स्केच हमेशा क्या होगा, रफ मैप। विथ आउटलाइन ड्रॉन विदाउट अ स्केल, जिसमें आउटलाइन बिना स्केल के मेजर किए दी हुई होगी। ऑल्सो विदाउट द प्रॉपर यूज ऑफ साइन एंड सिंबल, ना ही कोई साइन होगा ना ही कोई सिंबल होगा। प्लान, समटाइम्स वी वॉन्ट टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप, कई बार हमको बहुत एक्यूरेट मैप बनाना पड़ता है वेरी स्मॉल एरिया का। जैसे जब घर और बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हमको एक्यूरेट मैप चाहिए होता है। इफ़ यू एंड योर फैमिली वांट टू शिफ्ट टू न्यू हाउस इट विल बी यूजफुल टू हैव एन एक्यूरेट मैप ऑफ द हाउस। आपको क्या चाहिए, एक्यूरेट मैप चाहिए। इसको ही आप क्या बोलते हो, लेआउट
प्लान। जब आपके पास आपके घर का एक्यूरेट मैप है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, लेआउट प्लान। ये इस तरीके से बनते हैं। जैसे आपको अगर नेबरहुड का स्केच बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये जो लेआउट होगा बच्चा, जो आपने बनाया है, वो लेंथ एंड ब्रेथ दिखाएगा हर रूम की। घर में किस रूम में कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, विंडो की हाइट क्या है, डोर्स कहाँ पर हैं, कितने डोर्स हैं। सच एन एक्यूरेट मैप ऑफ वेरी स्मॉल एरिया विच शोज इवन माइनर डिटेल्स इज कॉल्ड प्लान। स्मॉल एरिया का बहुत बड़ा मैप जो आपको माइनर से माइनर डिटेल दे उसको आप क्या बोलोगे, प्लान। प्लान इज ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। बच्चा प्लान हमेशा स्केल से बनेगा, स्केच स्केल से नहीं बनेगा, क्योंकि स्केच रफ ड्राइंग है मैप की, पर प्लान हमेशा किससे ही बनेगा, स्केल से ही बनेगा। द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैप। पर बच्चा मैप में जो आप स्केल यूज़ करते हो उससे बहुत अलग होता है प्लान का स्केल। जनरली हम मैप रिप्रेजेंट लार्ज एरिया, जनरली मैप में आप बहुत लार्ज एरिया को दिखाते हो, पर आप प्लान में स्मॉल एरिया को दिखाते हो। 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर आपके मैप में 1 सेंटीमीटर है तो वो हो सकता है 100 किलोमीटर हो ग्राउंड पर। अदर हैंड अ प्लान रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल एरिया, पर प्लान में बहुत छोटे एरियाज को आप बताते हो। देयर फॉर ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल, इसलिए इसको लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। 1 सेंटीमीटर और प्लान में रिप्रेजेंट 1 मीटर। बस हद से हद तक इतना ही हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्या दिखाएगा बेटा, 1 मीटर। पर मैप में 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को भी दिखा सकता है, ठीक है। पर प्लान बहुत छोटे, आपके घर का अपना है, पर हम कंट्री का, पूरे स्टेट का मैप बनाते हैं, इसलिए मैप स्मॉल स्केल पे बनाए जाते हैं और प्लान लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। अ मैप शोज ईदर लार्ज एरिया विदाउट डिटेल और स्मॉल एरिया इन डिटेल। कई बार मैप लार्ज एरिया को दिखा सकता है पर बिना डिटेल के, पर स्मॉल एरिया को डिटेल के साथ भी दिखाया जा सकता है। प्लान शो वेरी स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल, पर प्लान बहुत ही छोटे एरिया को बहुत डिटेल में दिखाता है। स्केच एक रफ डायग्राम है जिसको बिना स्केल के बनाया है। बच्चा अब आपकी ये देखो, ये क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर का टेबल है, ये रहा ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ विंडो होगी, यहाँ क्लासरूम। तो ये रूम है, यहाँ पर डोर है, यहाँ पर वरांदा है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन दे रहा है हर चीज़ के। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।